वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज धर्म युद्ध और कुछ नहीं है, सभ्यता की लड़ाई है और ये कुछ भी नहीं इससे ज्यादा। तो उसी सभ्यता के पृष्ठभूमि में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप को आप समझिए कि मैं अपनी पीढ़ी, मेरी आयु मेरे से जो बड़े हैं यहाँ पर, आप समझिए कि आप पांडव हैं, आप पांडव हैं, आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमने लड़ा है तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सबक तो लेके जाएंगे। हम जब कुछ अनुभव से गुजरते हैं, आप जाते हैं कि आते हैं वापस आते हैं, तो क्रिकेट के मैच में बैट्समैन आउट होकर वापस आ रहा होता है, तो जो इधर से जा रहा होता है उसको कुछ सबक तो देता है कि 4 घंटे पिच पे रहा है, कुछ तो बता दे। तो अपने हमने यहाँ पर 55, 60, 70, 80 साल निकाले जो भी हमने, तो नई पीढ़ी को कुछ तो सबक देके जाएंगे कि हमारे अनुभव से ये है। तो पांडव जो है हम हैं, और मैं पांडवों को संबोधित कर रहा हूँ, अर्थात वो सारी पीढ़ी जो मेरी आयु और मेरे से ऊपर की है, और अंत में मैं युवाओं को संबोधित करूंगा इस कविता के माध्यम से। अभिमन्यु मान रहा हूँ, पांडवों की अगली पीढ़ी जो थी, 5 थे, उनके अगला पीढ़ी अभिमन्यु थे, उनके साथ क्या हुआ उस पृष्ठभूमि में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सुनो पांडवों, आज के हमारी मेरी आयु के लोग मेरे से भी वरिष्ठ हैं, सुनो पांडवों, ध्यान करो, सर्वोपरि तुम ये करो, धर्म युद्ध है श्रेष्ठ धर्म, ये सत्य को स्वीकार। अब इस बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। धर्म युद्ध है श्रेष्ठ धर्म, धर्म के नाम पे हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गौशालाएं खोलते हैं, तीर्थाटन करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये सब कुछ है धर्मचिंत कार्य। लेकिन धर्म के जितने भी कार्य हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है वो जब सामने आपके अधर्मी है तो आपको धर्म युद्ध करना है। इससे श्रेष्ठ, इससे पावन, इससे महान कोई कार्य नहीं है। और इस बात में मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमें दुविधा क्यों है स्वीकार करने में। हमारी पूरी गीता की रचना ही इसीलिए हुई है कि अर्जुन को भ्रम था कि इस समय सत्य क्या है, क्या करूं, हे कृष्ण मैं ये करूंगा, हे कृष्ण मेरे सामने ऐसे हैं, मेरे अपने लोग हैं, क्या फायदा, शांति से रहना चाहता हूँ, हे कृष्ण मैं यहाँ पर से छोड़ दो, मैं युद्ध नहीं करना, मैं जाऊंगा, संन्यास लूंगा, साधु बनूंगा और मैं धर्माचार्य धर्म का काम करूंगा। सारी भ्रम अर्जुन को थे, उसी को निवारण करने के लिए तो भगवान कृष्ण ने वहां पर प्रवचन दिया कि भाई सामने अधर्मी है, शस्त्र उठा प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर, और कोई डर नहीं होता है। तो हमारा मुख्य जो शास्त्र है गीता, उद्गम जिन परिवेशों में हुआ है, जिन कारणों में हुआ है, वो भी हमें नहीं समझ में आ रहा इतने सालों बाद। तो और किस भ्रम में बैठे आप? ये पहले आप स्वीकार करिए। एक पांडव तुम ध्यान धरो, सबसे पहले तुम ये करो कि धर्म युद्ध है श्रेष्ठ धर्म, इस तथ्य को स्वीकार करो। अगर आप ये नहीं तो स्वीकार कर रहे हैं तो हम दाएं बाएं की पीटी कराऊंगे दोषी। मेन काम छोड़ के इधर टाइम पास करते हैं, भ्रम में रहेंगे कि हाँ कुछ तो कर ही रहे हैं, हाँ अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ है धर्म। इसको अपना हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का बॉटम लाइन बनना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ेंगे तो बहुत कष्ट है। ठीक है, तो हे पांडव तुम ध्यान करो, सर्वोपरि तुम ये करो कि धर्म युद्ध श्रेष्ठ धर्म, इस सत्य को स्वीकार करो, क्योंकि तैयार कर रहे कौरव चक्रव्यूह, तुम अभिमन्यु को तैयार करो। तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। वो हमारे लिए भी था, ठीक है हमारा निकल गया, हमारी लड़ाई हो गया, जो हो गया बोलते ना। अब बैट्समैन जब आ रहा है तो बोला मैंने बैटिंग करी, सही गलत जो भी है तेरे को बताते जा रहा हूं अपने अनुभव से कि अब तेरे लिए वहां पर क्या खेल रचा जाएगा। तो उसी अनुभव से मैं बता रहा हूं, क्योंकि तैयार कर रहे हैं कौरव चक्रव्यूह, तुम अभिमन्यु को तैयार करो। ये हमारा दायित्व है, मेरी पीढ़ी और मेरे से जितने बड़े लोग हैं, कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन देके जाएं और ये समझें, और उसके आने के पहले एक अनुकूल परिस्थिति दे, ऐसा ना मुश्किल करके उसको हैंडओवर करने के बेचारा रहेगा। होता है ना, पहले वाला बैट्समैन अपने बहुत सारे वेस्ट कर दिए, और बाद में जब वो आउट हुआ तो ऐसी परिस्थिति में अगले बंदे को बैटिंग दे रहा है कि 4 ओवर में भैया आपको 150 रन बनाने देख रहे। अब तो वो चाहे भी तो बेचारा नहीं जीत सकता, क्योंकि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो मेरी पीढ़ी के